हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी आप आशा अमर के आवाज़ में एक गाना सुनने जा रहे हैं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपके मोबाइल तक सीधे पहुँचे। इस गाना गाने से पहले इस गाने के बारे में थोड़ा जान लिया जाओ। बिहार के पटना जिला के एक गांव में दो जाति के लोग रहा करते थे, राजपूत और ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति में एक बहुत ही गरीब परिवार के एक घर रहले, जिसके अंदर एक लड़का के पढ़ाई लिखाई में उसके माँ बाप अपनी पूरी कमाई, पूरी संपत्ति, खेती बाड़ी बेच देले। लड़का के जब पढ़ाई पूरा हो गई तो लड़का घर लौट के घर अइले और कहले कि बाबूजी थोड़ा पढ़ाई के और थोड़ा बाकी रह गई। अगर एक कोर्स करे के है, ये कोर्स कैला के बाद हमारा नौकरी लग जाए। कि कौन सा कोर्स? तो कहले कि बिजनेस वाला कोर्स। ये बड़ा नेक कोर्स है। एकरा कैला के बाद आराम से आदमी को नौकरी लग जाए और ना नौकरी लगी तो आदमी कुछ कर भी सकला। ये बाबू जो भी कुछ और थोड़ा बहुत बाकी रहले, थोड़ा बहुत जो ज़मीन वो बाबूजी बेच के लगा देले। लेकिन पढ़ाई लिखाई के काम तो बहुत करते रहले है ना भगवान मालिक। वहाँ जाकर खूब खैले पीले छानले उड़ेले सब होटल में। और जब 3-4 साल के बाद घर लौट गए, जब उम्र बीते लागल, एज ओवर होके लगे, तो बाबूजी कहले कि अब नौकरी कब लागी? तो कहले कि कैंपस सिलेक्शन हो गई भैया, रवा थोड़ा रुक जाए, कंपनी ऑटोमेटिक उठा के ले जाए। कहले कि अब कब उठा के ले जाए? और उम्र तब बीत गई। तो लड़का सोच ले कि अब बहानाबाजी ना चली। तो कहले कि बाबूजी अब देश के हालात कुछ ख़राब है, अब एक हमने दोनों प्राणी सोचे थे कि एक बिजनेस करें। कहले कौन से बिजनेस? कहले बड़ा निक बिजनेस है, एकरा से बड़ा बढ़ोतरी होखला और जल्दी से जल्दी आदमी बड़ा आदमी बन सकला। कहले कैसन कौन सा बिजनेस है कि जल्दी से जल्दी आदमी साल भर के अंदर एकरा में कोई बड़ा आदमी बन सकला? बोले हाँ, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है, एक कोर्स करके आए हैं। बोला कौन सा? बोले कि पिगरी फार्म। पिगरी फार्म सुनते ही ब्राह्मण रहले, ब्राह्मण जाति के तो 3 कदम पीछे हट गए। कहले अरे बाप रे बाप, ऐसे करो तो कुल लोग हमारा गांव से निकाल दे। ये हमारे धर्म में ना है, ये सुअर उअर पाले वाला कारोबार। अब ये गांव के मुखिया जो हवन बड़ा ये राजपूत जाति के हवन, ये बड़ा खूंखार हवन, गांव में ना रह दिए। और तमाम हमारे जात के लोग सब अभी सब पूरे आदमी हैं, सब लोग घृणा करे लगी, दिक्कत हो जाए। ये बाबू ना मन ले। मियाँ बीवी दोनों आपस में बातचीत करके जाकर 10 सुअर खरीद के ले आए। कौन सा सुअर? गोर वाला सुअर, अंग्रेज सुअर, गुरकी सुअर, एक अंग्रेज सुअर कहला हम। करिए ही नहीं, गोर वाली 10 खरीद के ले ले। जब 10 सुअर खरीद के ले ले, नाम मन ले बाप के बाद, तब यहाँ एक तार ले गई। कैसे जी? माई बाबू से छुपैला क्यों, माई बाबू से छुपैला काहे अपन डिगरी?
हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी, माई बाबू से छिपैला काहे अपन डिगरी, हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी। भैया ये तो तर्ज रहा। ये कहले बाबूजी कहले कि पहले तो तू बतैले कि बहुत बड़ा हम कोर्स करे जाते हैं, अब अभी आगे यहाँ शुगर पाले लगल। अब पहले कहीं बता दिल रहा, पैसा भी हमारे बर्बाद हो गए। तो तर यही लागल ये कैसे, अरे माई बाबू से छुपैला काहे आपन डिगरी, अरे माई बाबू से छुपैला काहे आपन डिगरी, अब हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी, हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी। पिगरी ओकरा कहल जाला भैया, जे सुअर के छोटे छोटे बच्चा हो गए ओकरे पिगरी कहल जाला। तो वही लाके छोटे छोटे बच्चा पाल ले ते बाबूजी कहता रे का, अरे माई बाबू से छुपैला काहे आपन डिगरी, अरे माई बाबू से छुपैला काहे आपन डिगरी, अब हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी, हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी। अरे बाप के कमाई दिला, बाप कहता रे बेटा से, अरे बाप के कमाई दिला पार्टी में बुढ़ाई हो। पढ़ाई लिखाई तो कैले ना, वहाँ रोज होटल अटेंड करते रहले साथियों के साथ, साथी लोग सब बेवकूफ़ बना के सब इनका पैसा खा गए। और माई बाबूजी कितना मेहनत से कमा धमा के ये दस इकट्ठा करके कहीं से मांगो के पढ़े रहले बाबू, बड़ा परेशानी पड़ गई। और दूसरी बार उल्टी काम करके लेके सुअर पाल ले और गांव में भी बेचती। अब कहाँ रस कहाँ ना रस समझ में नहीं बात आओ। यही बात बाबूजी कहता रहे, का कहते रहे, अरे बाप के कमाई दिला पार्टी में उड़ाई हो, कहता रे कि अरे बाप के कमाई दिला पार्टी में उड़ाई हो, अब पढ़े के समय या दिला फालतू में गवाई हो, अरे पढ़े के समय या दिला फालतू में गवाई हो, अरे ये जो हो गए लो भर कब कमाई डिगरी, पूछता रे कि अरे ये जो हो गए वो भर कब कमाई डिगरी। बाबूजी यही पूछा था कि अरे ये जो हो गए वो भर कब कमाई डिगरी, अब हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी, 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 हमरे जिंदगी में मत पाला बाबू फिगरी। बाबूजी कहले कि हमारी ज़िंदगी में काम मत करा कुल, ये हमारे धर्म में हमारी पूरा खानदान भी काम नहीं भइल, अब काहे तू करो तारा फिक्री वाला काम, ये ठीक ना है। और बिजनेस कोई कला, कोई बहुत सा बिजनेस दुनिया में बनल हो, ऐसा अच्छा भीख मांग ला। ये शुगर वाला काम पसंद ना है केहू के, हमारा है ना, हमारे समाज के ना, हमारे देश के, हमारा पूरा गांव घर के कुछ नहीं, मुखिया उखिया सब में सब लोग परेशान करिए। फिर क्या कहले, और दुनिया में नैखन बाबू कोई जिगरी, का कहले, अरे दुनिया में नैखन बाबू कोई जिगरी, अब पैसा खाई गैलन पाले के परल पिगरी, पैसा खाई गैलन पाले के परल पिगरी। कहल कि जरा तू कहते कि हमारा दोस्त हो, ये कोई दोस्त ना है दुनिया में, सब पैसा खाए वाला आदमी हो, सब पैसा तोहर खाओ गैलन, और लास्ट में तोहर ये भइल गेल नौकरी तो भइल ना, अब यहाँ तक नौबत आ गई कि सुअर पाले के नौबत आ गई। ऐसे के ऊपर कोई दुनिया में कोई दोस्त ना है, सब पैसा के यार होवे। तो कहले, अरे दुनिया में नैखन बाबू कोई जिगरी, अरे दुनिया में नैखन बाबू कोई जिगरी, अरे पैसा खाई गैलन पाले के परल पिगरी, पैसा खाई गैलन पाले के परल पिगरी। पर तुम्हार दोस्त सब पैसा खाओ गैलन, उड़ा पड़ा दिलन, और तुम्हारे नौबत आ गई, तुम्हारे अभी शुगर पाले के नौबत आ गई। यही से के ऊपर विश्वास ना करना चाहिए। बाहर में जात बोलो पढ़ाई करे, पढ़ाई करा, और पढ़ाई ना करे करो तो घर में सही बताओ कि हम पढ़ाई नहीं करत है, ये कौन सी पढ़ाई है, आए का करे पढ़त। और एक केहू के ना ही मन ले बेटवा, बाप माई के बात ना मन ले, अपना दोनों मियाँ बीवी बात करके अब का के लिए,
और केहू के नाही मन ले बेटवा अब पिगरी के जिगरी भैले हो। और केहू के नाही मन ले बेटवा पिगरी के जिगरी भैले हो। अब काली पिगरी छोड़ी के 10 गोरन के घर में लैले हो। काली पिगरी तो ना ले, लेकिन 10 गोर वाली पिगरी जो व्हाइट वाली होकेली अंग्रेजन पिगरी वही के 10 पिगरी के घर में ले ले बाबू। तो बाबूजी कहली कि बाबू क्या कर देला, भूखा पानी गाँव में बंद हो जाए। गांव के लोग हमारे पास बैठना उठना बंद कर दिए हैं, केहू ना पसंद करी, अब बड़ा दिक्कत हो जाए। हम कहने जाए कहाँ जाए कहाँ ना जाए, के साथ बैठने लग नहीं रह गई। का तू कैला ये सब बातचीत हो रहा बाबू। अरे हुक्का पानी बंद हो जाई है, कब तक घर में रहब हो। पिताजी कहता रे कि अरे हुक्का पानी बंद हो जाई है, कब तक घर में रहब हो। अपने दिल की बतिया हम अब केकरा से कहब हो। अरे आस और पड़ोस जाई है हमनी पे चेटा। अरे आस और पड़ोस जाई है हमनी पे चेटा। अब मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। अरे मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। अरे आस और पड़ोस जाई है हमनी पे चेटा। अब मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। अब मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। ये लक्षण आ गए बाबू, दिखाता है कि अब हमनी के मीटे के दिन आ गए, बर्बाद हो गए के दिन आ गए जब शुगर पाल ले। हम तो सोचती कि लड़का एक पुत्र जन्म ले ले, कोई अच्छा काम करी, देश अपना कुछ विकास हुई, घर के विकास हुई, नाम हुई। लेकिन अब तो हम लगा था कि अब ये सब नाम डूब गए। हमारे गरीबी से भीख मांगे खातिर बोल के सही रहे, लेकिन तोरा पढ़ा के हम बड़ा गलत काम कर दिली। अब तो पूरा ही घर के हमारा नाश तू कर देला। ये कहता रे बाप, अब क्या कहते रे। अरे बाप कहे बेटा गाँव घर आस पड़ोस कुड़ हंसी है नगरी। पिताजी कहले कि बाप कहे बेटा गाँव घर आस पड़ोस कुल हंसी है नगरी। अब कुआनन पे पानी कैसे भरब लोग फर्दी है गगारी। कुआनन पे पानी कैसे भरब लोग फर्दी है गगारी। अरे फर्दी है गगारी हो, फर्दी है गगारी हो, फर्दी है गगारी। अरे फर्दी है गगारी हो, फर्दी है गगारी हो, फर्दी है गगारी। अरे कुआं पे पानी कैसे भरब लोग फोड़ दी है गगारी। कुआं पे पानी कैसे भरब लोग फोड़ दी है गगारी। ये बात कहले कि कुआं है, कंबाइंड कुआं, गांव में एक कुआं पवित्र पानी कर मान जाला, कैसे पूजा पाठ होगा घर। अब पानी ला अगर कुआं पर जायल जाए तो सब हमारा गगरी ठेली सब पर फोड़ दिए लोग। बड़ा बेइज्जती भाई, का करें का ना करें कुछ समझ में बात नहीं क्या हुआ। तू तो सुअर पाल के ले ला, हमारी बात ना मन ला। ये मेहरारू के बात पता नहीं कौन सा ही कोर्स तरह बता देला, बड़ा गलत काम कर देला। और मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। पिताजी कहते रहे और मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। सब काम छोड़ी पाली लेला 10 तू घेटा। सब काम छोड़ी पाली लेला 10 तू घेटा। अरे मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। अरे मिटने के दिन नियर आइल ये बेटा। सब काम छोड़ी पाली लीला 10 तू घेटा। सब काम छोड़ी पाली लीला 10 तू घेटा। कल सब काम छोड़ के तुम्हें घेटा उटा पाल ले रहा, लागत है हमने के मिटने के दिन नज़दीक पहुंच गई। आय क्या कहता रे, अरे नाता टूट जाए यास पड़ोस से। अरे नाता टूट जाए यास पड़ोस से कि घरवा में आई हो। और वक्त पड़ा तो के रिश्ता पड़ोसी के निभाई हो। और जिंदगी हो जाए ऐसे जैसे रहे लिटुअरी। कहता रे और ज़िंदगी हो जाए ऐसे जैसे रहे लिटुअरी। अब हमरे ज़िंदगी में मत पाला बाबू की गारी। 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 ये बात भैया, ये बात पूरे गांव में फैल गए। अब गांव वाले जाके मुखिया साहब को बता दिए कि कहले कि गांव में तो बड़ा अनर्थ हो गए। बोले क्या हो गई, तो बोला कि फलना के हाँ त्रिलोकी तिवारी के लेकर बहु बेटा जाके सुगर वाला गांव के पाल ले ले। गांव के कुल इज्जत हमने के राजपूत ब्राह्मण की इज्जत चल जाए। तो मुखिया जी का के लिए गाँव मुखिया जी कहले कि अच्छा, तो मुखिया जी का के लिए अरे गांव के मुखिया दिले
पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाए हो। अरे गांव के मुखिया दिले पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाए हो। अब बच्चे बूढ़े सारे को ले ले घरवा पे बुलवाए हो। सबके गांव घर में ढिंढोरा पिटवा दी, ढिंढोरा पिटो सब बुलाओ। और फिर आपस में गोष्ठी हुआ, बातचीत हुआ। बोला कैसा कीजिए कि उनके दोनों बच्चे बहू और बेटा को बुलाया जाए सवेरे, और उनको मुंह काला करके और 2 गधा बुलाया जाए सवेरे, और गधा पर बैठा कर पूरे गांव में घुमाया जाए। अगर पहले ही काम करो लोग कि गांव के जो जहाँ सुअर पाल के रख ले बा, इस सुअर को गांव से बहरी, इस सीमा से बहरी आके छोड़ाओ लोग बिल्कुल। अगर यही सवेरे की कर्मठ कल जाए कि ताकि सबको सबक मिल जाए, कोई सा जिंदगी में काम ना करे। ये ब्राह्मण जाति में हमारे गांव में से कोई भइल नहीं गए, मुखिया जी के ऑर्डर हो गई। अब इस बात पता चल गई नहीं गए, इनके बहू बेटा की बात पता चल गई, तब का भैलक कहल कि मुखिया का कहले, अरे आज रात गांव में न रह से को पिगरी। मुखिया जी ऑर्डर दे दिले गांव के लोगों के, कैसा कह जाओ कि अरे आज रात गांव में न रह से को पिगरी। अब इन्हें जाके छोड़ द गांव के सीमा के बहरी, इन्हें जाके छोड़ द गांव के सीमा के बहरी। अरे आज रात गांव में न रह से को पिगरी, इन्हें जाके छोड़ द गांव के सीमा के बहरी, इन्हें जाके छोड़ द गांव के सीमा के बहरी। कहले कि इनको गांव के सीमा के बहरी जितने सुअर मुअर सबको भगा दो, और इनको बुला कर पकड़ के लाओ, सीधे सब इनको मुँह काला करके गाँव में गधा पर बैठा घुमाया जाए। ये बात जब पता चल रही भैया, तो अभी लोग का किए कि इनके बहू बेटा दोनों रातों रात भाग गए सीधे वहाँ से निकले, घर से सुअर मुअर सब छोड़ छाड़ के भागे सीधे यहाँ का दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली कहाँ पहुँचे? सदर बाज़ार दिल्ली पहुँच गए तो यहाँ पर अब सोचे कि अब कैसे खाना पीना का बंदोबस्त कैसे हो गए बाबू। इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, तुम लोग कहे कि छोटा मोटा कुछ काम करिए, नौकरी ढूंढने लगे। पढ़ा लिखल तो ना रहे, माँ बाप के भी कोई नहीं रहे, होटल में खेले रहे, कोई ज्ञान ना रहा, कोई सर्टिफिकेट ना रहा, नौकरी कौन देवे। तो ढूंढते थक गए, नौकरी ना मिलल तो क्या करते रहे, दोनों क्या करते रहे, अरे सहरिया में ढूंढे नौकरी। क्या तर्ज बदल गए, अरे सहरिया में ढूंढे नौकरी, और नौकरी मिला नहीं थकी गई साथ में छोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे नौकरी मिला नहीं, अरे नौकरी मिला नहीं थकी गई साथ में छोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे सहरिया में ढूंढे, सहरिया में ढूंढे, सहरिया में ढूंढे नौकरी। अरे नौकरी मिला नहीं थकी गई साथ में छोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी। शहर में नौकरी ढूंढने के दोनों ढूंढ रहे हैं, ढूंढते थक गए, नौकरी नहीं मिला, क्या किया जाए, कहीं कुछ नौकरी नहीं, नौकरी का काम मिलेगा। इधर इनका अच्छा नौकरी चाहिए, अब पढ़े लिखे है नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है, नौकरी कहाँ से अच्छा मिलेगा बाबू। तब क्या सलाह के दिन बोलेगा अब तो भूखे मर जाएंगे। आगे क्या हुआ कि अरे पैर महावर छूटा नहीं, होठों की चले गई लाली। जितने जो टीक फूक के बैठे रही पंडिताइन, वहाँ पर जब भूख प्यास जब लागल तो इनका होठ के जब रंगने फंगले रही नहीं सभी टीका भूखा, ये सब सारे के इसे रंग छूट गए बाबू। अब पेट के सवाल हो गए, कहाँ से खाने पीने का उपाय कर जाओ, पंडित से कहीं से मांग के खिया देते रहे। अब यहाँ का उपाय हो तो क्या हो गई, अरे पैर महावर छूटा नहीं, होठों की चले गई लाली। अब खाली से अच्छा है कहीं चलो ढोए अब टोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे सहरिया में ढूंढे नौकरी। अरे पैर महावर छूटा नहीं, होठों की चले गई लाली। अब खाली से अच्छा है कहीं चलो ढोए अब टोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे सहरिया में ढूंढे, सहरिया में ढूंढे, सहरिया में ढूंढे नौकरी। अरे सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे जीवन नरक हुआ रो रो कहे एक छोकरी। अरे जीवन नरक हुआ रो रो कहे एक छोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे जीवन नरक हुआ रो रो के कहे एक छोकरी। सहरिया में ढूंढे नौकरी। अरे का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीते पुनिका पचताने। अंतिम लाइन में कहल गई भैया, कभी जानते अंतिम लाइन 2 लाइन में ये बात लिख ले। कैसे लिख ले कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीते पुनि क्या पहचाने। तो सहरिया में ढूंढे नौकरी, अरे आशा कहे अमर से धन है फौज की नौकरी। जीवन में ना कोई ढोई है नौकरी,
अरे आशा कहे अमर से धन है फौज की नौकरी, जीवन में ना कोई ढोई है टोकरी। अरे जीवन में ना कोई ढोई है, जीवन में ना कोई ढोई है, जीवन में ना कोई ढोई है टोकरी। अरे आशा कहे अमर से धन है फौज की नौकरी, जीवन में ना कोई ढोई है टोकरी। आशा कहे अमर से धन है फौज की नौकरी, जीवन में ना कोई ढोई है टोकरी। आशा कहे अमर से धन है फौज की नौकरी, जीवन में ना कोई ढोई है टोकरी। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में, तब तक के लिए इस जोड़ी को इजाज़त दीजिए, थोड़ा आशीर्वाद भी दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।